आप धन्यवाद करना शुरू करें, आपके बिजनेस जो स्लो चल रहे हैं वो तेज होने शुरू हो जाएंगे। आप धन्यवाद रोज करें, और मैं बताता हूं आपको, जिनकी नौकरियां खतरे में, नौकरी उनको मिल जाएगी। जिनको काम नहीं मिलते उनको काम मिल जाएंगे। जिनका ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा उनका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। जिनकी इंटरव्यू रुकी हुई है उनकी इंटरव्यू ऐसे आएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्शिप ही मेरे और आपके काम आने वाली है। वर्शिप ही मेरे और आपके काम आने वाली है। क्योंकि जब खुदाबंद इस जमीन पे आएगा, मुझे और आपको बादलों पे लेके जाएगा उस स्वर्ग में। वहां पे क्या होगा? वहां पे वर्शिप होगी। दाऊद जो है दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला योद्धा था। वो 7 बार खुदावन से क्या करता था? वो प्रार्थना करता था, खुदा से धन्यवाद करता था। धन्यवाद करता था कि खुदावन तेरा मैं शुक्र करता हूं कि तूने मेरे इस दुश्मन से बचाया। आपको मालूम है कि वो 40 साल वो जितने साल भी उसने राज किया ना, वो जंग में निकल गई उसकी बेचारे की। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तेनू रात अंधियारी। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। खुदावंद के पाक कलाम से अभी हमने पढ़ा है उसका 15 बाब में, जो कि खुदावंद हमें सिखाता है। आज का जो वचन है, आज का जो कलाम जो है, शुक्रगुजारी जो है, खुदा का कलाम कहता है हर बात की, हर समय हर बात की शुक्रगुजारी तेरी। तभी मेरे और आपके हथियार जो हैं, साम 91 में कहा कि तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तेनू रात अंधियारी। डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तेनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दिशा हेठा ते ओ आराम पाउंदा है। खुदावन, मैं अपने आप को आपके पंखों के नीचे छिपाता हूं। मेरे होठों का जुमा ले, मेरी मदद करे। तेरे वचन में लिखा, आसमान के खुदावन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। प्रभु जी, तेरे बच्चे जो आज खुदावन इस जगह पे सभी इकट्ठे हुए हैं, आज के कलाम से प्रभु हम सबको तृप्त करें, बरकत दें। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। कलाम पाक में अभी हमने पढ़ा है कि इसलिए कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए स्वरता चढ़ाया करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम उसके नाम का, जो कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके नाम का हमेशा हम क्या करें? किससे? अपने होठों से बोल के, प्रार्थना करके, कि जैसे कि दाऊद जो है दिन में 7 बार प्रार्थना करने वाला योद्धा था। वो 7 बार
खुदावन से क्या करता था, वो प्रार्थना करता था, खुदा से धन्यवाद करता था, धन्यवाद करता था कि खुदावन तेरा मैं शुक्र करता हूं कि तूने मेरे इस दुश्मन से बचाया। आपको मालूम है कि वो 40 साल खुदा 40 साल वो जितने साल भी उसने राज किया ना, वो जंग में निकल गई उसकी बेचारे की, लेकिन फिर भी वो किंग बना, राजा बना, और हमेशा वो दिन में 7 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटनों के बल झुक के अपने होंठों से परमेश्वर को धन्यवाद करता था। धन्यवाद। साम 15 उसकी वर्ष 14 में ऐसा लिखा है, अगर हम निकालें साम 50 और उसकी 14 वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मनते, यानी कि जो आपने उससे वादे किए हुए हैं, जो आपने कहा था कि मैं इंडिया से जब मैं आऊंगा तो खुदावन मैं तुझे धन्यवाद दिया करूंगा। जब पाकिस्तान से हम आए, फिजी से हम आए, तो हम कहते थे परमेश्वर एक बार नेपाल से हम एक बार हमें अमेरिका ले चल, हम वहां पे जाके तुझे एवरीडे धन्यवाद दिया करेंगे क्योंकि तू मुझे वहां पे लेके। खुदा ने तो अपना वादा पूरा किया। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन मैंने और आपने क्या वादा पूरा किया? हमें जो खुदा ने बरकतें नेमतें दी हैं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मनते पूरी कर। और आगे लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जो खुदा ने मुझे और आपको जो नेमतें बरकतें दी है, साम 116 उसकी 12 वर्ष में लिखा है, जो तूने मुझे बरकतें दी उसके इबस में मैं तुझे क्या दूं, उसके बदले में मैं क्या दूं? जो तूने मुझे नेमतें बरकतें दी है, मैं उसके बदले खुदावन का दास दाऊद नबी ये कहता है, इसके बदले में, इसके इबस में मैं तुझे। और दाऊद नबी फिर भी दिन में 7 बार। और संत पौलुस रसूल ने तो एक और बात पूरी कर दी न्यू टेस्टमेंट में। उसने कहा हर वक्त, इफ्सियां का खत 5 उसकी 20 वर्ष में लिखा है कि हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया। संत पौलुस रसूल, खुदा का खादिम, ने न्यू टेस्टमेंट में बताया, इफ्सियां का खत 5 वर्ष उसकी 5 चैप्टर पर उसकी 20 वर्ष में उसने कहा कि हर समय परमेश्वर को क्या करें? धन्यवाद दिया करें। एक समय, एक टाइम पे नहीं, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें। तो मुझे और आपको आज की शाम, मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद देना है। कैसे धन्यवाद देना? खुदा के कलाम में अभी हमने क्या पढ़ा? अपने होठों से, अपना मुंह खोल के। खुदावन का एक जगह ये भी कलाम कहता है कि अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा? खुदावन कहता है, क्या मुंह खोलते हैं? सॉरी, एक बार बात मैं बताना चाहता हूं। कई बार वर्शिप होती है, काफी लोग जो ना वर्शिप सुनते हैं लेकिन करते नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्शिप ही मेरे और आपके काम आने वाली है। वर्शिप ही मेरे और आपके काम आने वाली है। क्योंकि जब खुदावंद इस जमीन पे आएगा, मुझे और आपको बादलों पे लेके जाएगा उस स्वर्ग में, वहां पे
क्या वहां पे क्या होगा? वहां पे वर्शिप होगी। तो वर्शिप के साथ मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई है? वर्शिप के साथ मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि वहां पे वर्शिप, स्वर्ग में वर्शिप होगी, क्योंकि कलाम तो हमारे साथ, यीशु मसीह हमारे साथ होगा। तो लेकिन वहां पे क्या होगी? वर्शिप होगी। कलाम पाक में लिखा है, लूक चैप्टर 17 वर्स 11 से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया गलील के बीच में से होकर जा रहा था, तो वहां पे उसको 12 कोढ़ी मिले। अच्छा ठीक है, मैं क्या देखूं कलीसिया को पता है कि मैं इतने गलत पढ़ा। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। और 10 कोढ़ी क्या कर रहे हैं कि हम चंगा होना चाहते हैं, आवाज दे रहे हैं ऊंची ऊंची, हैं? हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कर, हे दाऊदी संतान, हे यीशु हम पर दया कर। क्योंकि कोढ़ी जो है वो नजदीक नहीं जा सकते थे, वो दूर से ही, काफी दूर से ही वो पुकार रहे थे प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर। वो दूर से ही प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे थे। और 40 वर्ष में लिखा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने ताई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे सब के सब शुद्ध हो गए। जाओ और जाके किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। और मेरे भाई और बहनों, जाते जाते खुदा का कलाम कहता है, वर्शिप करते करते आप हील हो सकते हैं, दुआ करते करते आप हील हो सकते हैं। हालेलुया। आप जब दुआ ही नहीं करोगे, वर्शिप नहीं करोगे, आपके बंधन कैसे टूटेंगे? हालेलुया। बहुत सारी टेस्टमनियां हैं जो हम सुनते हैं, खुद भी, मेरी भी। जब मुझे कोई ऐसी बात होती है, हम वर्शिप करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, वर्शिप करते करते हमारे बंधन, हालेलुया। और ये लिखा कि इन्होंने जाते जाते 10 कोढ़ी जब गए ना, वो भी ऐसे नहीं गए होंगे, वर्शिप करते जाते होंगे। वो अभी याजकों के पास पहुंचे नहीं है, लिखा है जाते जाते ही वो वर्शिप करते करते, कलाम पढ़ते पढ़ते ही आप ठीक हो सकते हैं। चमत्कार जो है मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदा के कलाम में है हर चमत्कार। आप बाइबल पढ़ोगे आप चंगाई पाओगे, आप वर्शिप करोगे आप चंगाई पाओगे। लेकिन इब्रानिया का खत चैप्टर 13 वर्स 15 में हमने पढ़ा है, अपने होंठों से, होंठों का फल। और लूक चैप्टर 17 वर्स 11 में लिखा है कि जब उन्होंने पुकारा तब यीशु ने क्या कहा उसको? जाके याजकों को दिखाओ। और जब जस्ते में सुना जा रहे थे तो उनमें जाते जाते वो सारे चंगे हो गए। सारे चंगे हुए थे ना, ऐसा लिखा खुदा में। लेकिन उनमें से एक सामरी जो वो वापस आया, एक सामरी वापस आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह, आज की शाम, जब वो 9 लोग थे, जो 9 कोढ़ी थे, चंगे वो भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने चंगे वो भी हो गए कि खुदावंद बरकत दे के पछताता नहीं। खुदावंद आपका काम करके कभी पछताता नहीं। खुदावंद आपको उधार दे के कभी उधार मांगता। हालेलुया। और खुदा ने उनको चंगाई दे के, खुदा प्रभु यीशु मसीह पछताया। और जब वो लोग, जो 9 लोग थे, मालूम है, वो सर्टिफिकेट लेने गए थे उनसे। मैं ये सोचता हूं, याजकों को दिखाने के लिए गए, उनसे सर्टिफिकेट लेने गए थे। यीशु मसीह ने ऐसे कहा, हम चंगे तो हो गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यह कहा था कि जाके याजकों को दिखाओ। चंगाई मिल गई उनको। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो एक कोढ़ी था, जो वो वापस आया, लिखा वो घुटनों के बल हो के झुका, अपना सिर झुकाया और अपना सिर अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में रखा, झुक के
और उसने उसको थैंक्स कहा। हमें भी अपने परमेश्वर को झुक के थैंक्स कहना है और एवरीडे कहना है थैंक्स। ज़बूर 103 कहता है, ऐ मेरी जान यहोवा को मुबारक आख, और जो कुछ मुझमें हमें है हर एक बात का खुदावन को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान यहोवा को, और जो कुछ मुझ में है हर एक बात। आज मुझे और आपको थैंक्स गिविंग, वैसे तो हमने जैसे मैंने पहले कहा थैंक्स, हमने चर्च में थैंक्स गिविंग थर्सडे को मनाई, लेकिन आज एक बार फिर हमें खुदा ने मौका दिया क्या तो रोज एवरीडे हर समय 24 आवर हमें क्या करना, जब उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। आपको मालूम है कि परमेश्वर को धन्यवाद कहने के कितनी बरकतें मिलती है। यानी जब वो 9वां कोड़ी एक कोड़ी आया तो लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने पूछा, क्या बाकी के कोड़ी शुद्ध नहीं हुए? हालेलुया। बाकी के जो 9 कोड़ी शुद्ध नहीं हुए, यीशु के पांव के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। कौन सा था वो हो सकता है वो यहूदी होंगे। 19 वर्ष में लिखा है, उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे, हालेलुया, तेरे विश्वास ने तुझे, चंगाई जो है उसको कोर्ट से नहीं, मैंने कई बार इस पे वचन दिया, शायद आपको बताया, चंगाई उसे कोर्ट से तो मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, चंगाई उसको कोर्ट से तो मिली, लेकिन उसकी आत्मा को भी चंगाई मिली। हालेलुया। इसलिए वो वापस आया था। हमें शरीर की चंगाई नहीं है। अगर हमें शरीर की चंगाई मिल जाएगी, आत्मा की चंगाई नहीं मिलेगी तो हम दुआवी कर, हम शरीर से तो हम हील हो सकते हैं, हमारा शरीर तो हील हो सकता है, अगर आत्मा बीमार रही तो उसका क्या फायदा। आज मुझे और आपको आत्मा के साथ हील होने की जरूरत है, क्योंकि शरीर जब हील होता है ना तो अपने लिए होता, आत्मा होती है तो लोगों के लिए, खुदा के लिए। उसकी जो आत्मा थी मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जब आप हमारी आत्मा हील होगी, आज की शाम, आज की सुबह आप कल से दुआ करने वाले बन जाएंगे। आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी, आपको बाइबल पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान भटकेगा नहीं। जब इस एक कोड़ी जो था, इसकी शारीरिक चंगाई नहीं, इसकी दिमाग की भी चंगाई हुई, इसकी आत्मा की भी चंगाई हुई, इसके पापों को भी परमेश्वर ने माफ किया, इसके पापों की भी चंगाई हुई, हर एक चीज की इसकी चंगाई, क्योंकि ये सामरी था। ये सामरी था। आप जानते हैं कि सामरी और यहूदियों में लेन देन और उनके रिश्ते बड़े नाजुक थे, लेकिन ये फिर वापस आया, वापस आके अपने परमेश्वर के सामने उसने घुटनों के बल गया और उसने अपना सिर झुका के प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, थैंक्स कहा कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आपने बोला मैं चंगा हो गया, आपने जो बोला मैं चंगा हो गया। जैसे कि सिस्टर भी कह रहे, खुदावंद का कलाम कहता जी, जो मेरे भाई और बहनों, खुदावंद के लोगों से, खुदावंद के दासों से मुख से जो बात निकलती है, खुदा का कलाम कहता वो जमीन पर नहीं पड़ने देता, वो फल लेके आती। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आज आपकी जिंदगी को, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह चेंज कर रहा है। किसी को बड़ी बरकत मिल रही। हालेलुया। और आप आज यहां से, मेरा विश्वास है, शरीर से नहीं, आप आज की रात, आज की सुबह आत्मा की चंगाई लेके जाएंगे जहां से। हालेलुया। आपको खुदावंद बड़ी बरकत देने जा रहा। हालेलुया। ये जो साल है, हमने बिगिनिंग में कहा था कि जो साल बहुत लोगों के लिए और जो रहते हैं, साम 23 की बरकतें छोड़ के जाएगा आपके लिए। 2023 साम 23 की बरकतें आपके लिए छोड़ के जाएगा, जिनको अभी नहीं मिली। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी, वह मुझे हरी हरी चरघाइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास
ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मती मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे तलाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सचमुच भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में, यहोवा के घर में हमेशा वास करूंगा। आप सब खुदावंद के घर में वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। खुदावंद आपके लिए बहुत बड़े रास्ते खोलने जा रहा है। खुदावंद इस 2023 अभी एक जो मंथ रहता ना, इस दिसंबर मंथ में किसी को खुदावंद बिजनेस देने जा रहा। हालेलुया। खुदावंद आपके लिए गुड न्यूज लेके आ रहा। हालेलुया। धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद मेरे यीशु ने जब 4 दिन का लाजर कब्र में था ना, तो खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, उसको आवाज नहीं दी। उसने कहा, ऐ बाप मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी दुआ को। यार आप भी धन्यवाद करना शुरू करें। मैं आपको बताता हूं आपकी बीमारियां चले जाएगी। आप धन्यवाद करना शुरू करें, आपके बिजनेस जो स्लो चल रहे हैं वो तेज होने शुरू हो जाएंगे। आप धन्यवाद रोज करें, और मैं बताता हूं आपको, जिनकी नौकरियां खतरे में, नौकरी उनको मिल जाएगी। जिनको काम नहीं मिलते उनको काम मिल जाएंगे। जिनका ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा उनका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। जिनकी इंटरव्यू रुकी हुई है उनकी इंटरव्यू ऐसे आएगी। हालेलुया। जिनके वर्कमैन में रुके उनके वर्कमैन ऐसे आएंगे। हालेलुया। जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिनको परमेश्वर यीशु मसीह उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर करने जा रहा है। हालेलुया। जब मैं ये हमेशा कहता हूं, धन्यवाद करने से आप लोगों के बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। यीशु मसीह ने कहा ना, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया, मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे उसने कहा ना, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। कितना बड़ा पत्थर था, पत्थर से बड़ी तो आपकी प्रॉब्लम नहीं ना। हालेलुया। कब्र में कितना बड़ा पत्थर था, धन्यवाद किया खुदा ने, और मालूम है धन्यवाद जैसे किया वो कब्र का पत्थर हट गया, और लाजर 4 दिन का लाजर जो है वो मुर्दों में से जी उठ के बाहर आ गए। इसी तरह आपकी बरकतें जो मुर्दा हैं, जो मरी हुई बरकतें, जो फैले रुकी हुई है, जो आप लोगों ने अपने भाई बहनों के लिए इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल से, जो आप लोगों ने इमिग्रेंट के लिए या किसी और के लिए आपने फाइलें लगाई हुई है, वो आपकी फाइलें जो मरी हुई है, जैसे मुर्दा खुदा यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, ऐसे वो फाइलें जिंदा हो रही है। हालेलुया। जैसे 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ, ऐसे ही आपका भाई अगर बीमार है, आपकी बहन बीमार है, इंडिया पाकिस्तान में जहां कहीं पे भी, प्रभु यीशु मसीह इसी तरह उनको भी हील कर रहा है। जो मुर्दा चीजें हैं, जैसे खुदावन ने कहा, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया, उसी वक्त मुर्दा जिंदा हो गया। तो मैं बताना चाहता हूं, आज की सुबह, आज की शाम आपकी मुर्दा बरकतें जो है यीशु मसीह आज वो जिंदा कर रहा है, क्योंकि शुक्रगुजारी से सब कुछ जिंदा हो सकता है। शुक्रगुजारी करने से कितने लोगों को बात समझ में, आज से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। शुक्रगुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं, नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे कर आवा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, मैं आपको बताऊं, भूखे रख जाते हैं। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ना, आपको जब आप शुक्रगुजारी करेंगे ना, आप 10 मिनट आप प्रार्थना शुक्रगुजारी करेंगे, अगर आप भूखे हैं तो आपकी भूख जो है खत्म हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह एक दिन
5,000 लोगों को, उसके 5,000 से ज्यादा लोग थे, लिखा है कि उसमें पुरुष नहीं, पुरुष थे, औरतें जहां बाकी ने बच्चे नहीं गिने गए। फिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया उनका कि अपने चेलों को बोलता है कि 5,000 लोगों को, इनको सबको खिलाना है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? 5 रोटियां 2 मच्छी, 5 रोटी और 2 मच्छी, वो भी एक बच्चे के पास थी, उसी मां ने लंच के लिए दे दी होगी, आके खा। जब आप शुक्रगुजारी करेंगे ना मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदावंद आपके पेट को तृप्त करेगा। जैसे लाज आपकी बरकतों को जिंदा कर सकता है खुदावंद उस कवर से निकाल के, इसी तरह आपको भूखों को भी आपको तृप्त कर सकता है। क्योंकि जब 5,000 को खुदावंद ने जब खिलाया, मालूम है, तो 5 रोटी 2 मछली किसी के बच्चे के पास थी तो लेके आए, तो खुदा वहां पे भी खुदा ने क्या कहा? धन्यवाद दिया। क्या क्या खुदा ने वहां पे भी? तो बोलो धन्यवाद दिया ना। धन्यवाद ही मुझे और आपको देना है आज से। हालेलुया। और उस खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होके अपने बाप को धन्यवाद दिया, इतनी बरकतों के रास्ते खुल गए। मैं बताना चाहता हूं आज आपकी जिंदगी के भी परमेश्वर बरकतों के रास्ते खोलने जा रहा। हालेलुया। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं इन 5 रोटी और 2 मछली के लिए। जैसे ही खुदा ने अपने बाप का धन्यवाद किया ना, वहां पे रोटियां और मछलियां की ढेर लग गए। हालेलुया। ऐसे बरकतों के ढेर लगने वाले आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, सबके लिए। हालेलुया। आप पहले के नंबर 1, आपकी बरकतें जो है जिंदा हो रही है। ठीक है, जो मरी हुई चीजें ना आपकी, पॉइंट नंबर 1 कि आपकी बरकतें आज से जीवित हो गई है, हो नहीं रही। आज से मैं गारंटी कहता हूं आपकी बरकतें जीवित हो गई है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। जब जीवित हो गई है तो वो बरकतें जो है धन्यवाद के साथ मुझे और आपको दूसरे के साथ भी बांटना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मच्छी को सबके साथ बांटा, सबको तृप्त किया, और मुझे और आपको भी जब हमें बरकत मिलती है, हमें भी एक दूसरे को ब्लेस करना। खुदावंद ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया, और तुरंत वो सभी को उन्होंने खिलाए। और बाद में भी कितने टोकरे बचे? 12 टोकरे बचे ना। कितने टोकरे बचे? 2024 से 2024 में अब तो जो मिलेगी सभी को 12 बड़ी बरकतें मिलेगी। हालेलुया। 12 टोकरे की गारंटी के साथ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा मुझे बता रही है। जितने जहां पे बैठे, जितने ऑनलाइन सुन रहे, और जो इस ऑनलाइन के बाद में मैसेज सुनेंगे, इस साल में जो बरकतें मैंने बोला वो मिलेगी। लेकिन बड़ी बरकतें की बात कर रहा हूं, जो सुनेंगे, रिसीव करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनको बरकत देगा। 2024 में कितनी बड़ी बरकतें मिल रही हैं आप सबको? तो 12 बड़ी बरकतें, छोटी की तो अनगिनत मिलेगी आपको, जो छोटी छोटी बरकतें अनगिनत मिलेगी। लेकिन 12 बरकतें जो है आज से मैं बताना चाहता हूं, आप 12 बरकतें, प्रभु यीशु मसीह बड़ी बरकत देगा, लेकिन छोटी छोटी बरकतें सभी को बांट देना। 12 बरकतें बेशक आप खुद रख लेना, मुझे छोटी बरकत दे देना। हालेलुया। क्योंकि मुझे 12 नहीं, मुझे 24 बरकतें मिलेगी। हालेलुया। मुझे कितने मिलेगी? अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई हुई, कितने लोगों मैंने खुद के लिए अपनी एक प्रोफेसी की थी? कितने लोगों को याद है? हाँ सिस्टर, है? हाँ जी। खुदा ने मुझे बताया था 2024 में मुझे मर्सिडीज गाड़ी कोई कलीसिया में, या ऑनलाइन मालूम नहीं मुझे, 2024 में मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे रहा कोई। और ये बात जो है, अगेन, जो खुदावंद के लोगों से मुख से बाहर निकलती वो जमीन पे नहीं। मेरा विश्वास है कि वो बात जमीन पे नहीं, आसमान पे वो पूरी हो चुकी है, और वो मुझे बरकत मिलने जा रही है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं शुक्रगुजारी, जैसे उस सामरी कोड़ी ने आके, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों,
उसने आके शुक्रगुजारी दी। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए इसलिए आया कि मुझे और आपको बरकत दे। खुदा का कलाम कहता है, हम गुनाहगारी ही थे, यीशु मेरे लिए और आप लिए मरा ताकि हम बरकत पाएं और बहुतायत से। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है, शैतान आता है मारने और नाश करने के लिए। दुष्ट इसलिए आता मारने और नाश करने के लिए, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं तुझे जीवन देने के लिए और बहुतायत का, तुझे मैं बरकत देने के लिए और बहुतायत की बरकत। तुझे 12 बरकतें नेक्स्ट ईयर और इस साल की जो बरकतें हैं वो पहले आपको देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उस स्लीप पे चढ़ के लहू बहाया, मेरे और आपके पापों के लिए मरा वो, ताकि मैं और आप निजात पाए। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, खुदावंद ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि। और जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है कि जिन्होंने उसे कबूल किया उनको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। और मैं बताना चाहता हूं कि आज जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और जैसे कि हमने इब्रानिया का खत चैप्टर 13 वर्स 15 में लिखा है कि अपनी जो होठों से, होठों का बलिदान परमेश्वर को भाता है। तो आज से मुझे और आपको खुदावन को क्या करना है? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने मुझे हील कर दिया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे भाई को, मेरी बहन को ठीक कर दिया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं आज का दिन दिया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, आज के दिन की रोशनी दिखाई। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आपने मेरे भाई बहन अच्छे दिए हैं। मैं खुदावन तेरा शुक्र करता हूं, आपने मेरी बच्चों को, बच्चे मुझे अच्छे, कभी भी अपने बच्चों को अगर बुरे भी हैं कभी बुरा मत कहो, यही कहो कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। अगर बच्चों में कभी भी है कभी मत बोलो तू निकम्मा है, तू ये है, तू फलाना टमगाना, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू मूरा है, तू फलाना है, जो ये है वो है। बहुत तरीके, बहुत तरह के आप लोग अपने बच्चों को डांटते होंगे, लेकिन जितने भी अगर उनमें कमी है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, खुदा का शुक्र करो कि खुदा ने आपको असली अच्छी औलाद दिया। उनके अंग भी सही है, वो अब नॉर्मल नहीं है, उनके पांव भी चल रहे हैं, उनका दिमाग भी चल रहा है। हर बात का अपने बच्चों के लिए धन्यवाद हो, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने रिश्तेदारों, बुरे हैं तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार वो खुदा देखना, लेकिन उनके लिए दुआ करो। अपने रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए दुआ करो। कभी भी किसी को जाके मत कहो कि मेरा भाई बुरा है, मेरी बहन बुरी है। आप खुदा का शुक्र करो, कम से कम वो चल फिर रहे हैं, तंदुरुस्ती है उनको। अगर उनको कुछ हो जाएगा दुख भी तुमको होगा। हर बात का खुदा का कलाम कहता है, हर बात का परमेश्वर कहता है, हर बात का उसको धन्यवाद दो। कलाम ऐसा कहता है। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करोगे ना, उनकी कमियां दूर हो जाएगी। आप अपने भाई बहनों के लिए दुआ करो, अपने मां बाप के लिए दुआ करोगे, आए मेरी मां तो मुझे ऐसे कहती रहती है, जे तेरा कुछ नहीं होगा, बोलती रहती है, इसको अकल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के लिए भी है कि खुदा ने आपको अच्छे पेरेंट्स दिए हुए हैं, बच्चों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने मां बाप का हमेशा शुक्राना, धन्यवाद, धन्यवाद देना है। अपने बच्चों को भी अपने मां बाप को धन्यवाद देना है। बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। एक दूसरे को धन्यवाद देना और परमेश्वर को धन्यवाद देना कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता, तूने मुझे अच्छी औलाद दी, अच्छा बिजनेस दिया। बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए भी सुनिए, अगर आपकी नौकरी में कोई कमी है उसके लिए भी कहना खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे ये जॉब दी है।
जब आप शुक्र करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको $15 मिलते हैं, आपको 17 मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको $20 मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ आज का कलाम जो है शुक्रगुजारी, आज से हम सबको खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी शुक्रगुजारी से खुश हो और आपको बरकत दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो बरकतों का बानी है, वो बरकतें देने आया हमें, मुझे और आपको। आइए, जितने आज भाई बहन चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे और हम सबको और बरकत दे, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने होंठों को खोलेंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे, जितना दे सकते हैं थोड़े समय के लिए। आज मैं चाहता हूं यहीं से हम धन्यवाद देके शुरू करें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को। हालेलुया, धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, प्रभु आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं खुदावंद, तेरे वचन में लिखा आसमान के खुदावंद, मैं तुम्हारे लिए आसमान के दिलीचे खोल के तुझे बरकत दूंगा। आज अपने बच्चों को बरकत दे प्रभु जी, बरकत दे प्रभु यीशु मसीह। यहां से खुदावंद कोई खाली ना जाए, एक एक को बरकत देना। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, खड़े रहे ऐसे, बैठने, अभी हम ऐसे ही बाहर निकलेंगे तो अच्छा आएगा। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत आशीष दे। जैसे कि हमने कहा कि अपनी सभी ने अपने अपनी लिस्ट दे दिया, काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों की लिस्ट रहती है अपने घरों में कैरियर सिंगिंग के लिए, और आप अपनी लिस्ट दे सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी से हमारा जो क्रिसमस का प्रोग्राम है मेन, वो कब है? 17 को। थैंक यू, 17 को है। तो मेहरबानी करके आप सब दूर नज़दीक से ऑनलाइन जितने आप सुन रहे हैं, 17 को आप छुट्टी ले लें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कृतरों को माफ़ कर दें तो भी हमें कर्ज माफ़ कर। हमें जमैश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफ़ाक़त और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे।